नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, भाजपा और उससे जुड़े लोगों के तेवर कुछ अलग ही चल रहे हैं। एक तरफ तो वो मनमानी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस मनमानी की आलोचना भी सुन नहीं पा रहे, उसके खिलाफ एक आवाज तक नहीं सुनना चाह रहे हैं। आम जनता तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट और संविधान से भी उन्हें चिढ़ हो रही है और इसी चिढ़ में वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल अदालत से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खासा नाराज हैं। अदालतों के फैसलों से नाराज हैं। अदालत जो फैसला कर दे उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, और अब इस तेवर के पीछे का कारण तो यही लगता है कि उनकी मनमर्जी के फैसले जो नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनका ये नाराज होना और नाराजगी को जग जाहिर कर देना एक आम सी बात होती जा रही है। इस सरकार की शय पर उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, उसकी टिप्पणी को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, अब ये जनाब और इनकी पार्टी सभी तमाम चीजों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी सिखाने बैठेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान पर चलता है, अब ये उसे भी बताएंगे कि आप ऐसे काम करिए, ऐसे मत करिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल एक लिमिट में रहकर करिए। तो ये किस टाइप के गवर्नर हैं जो इस तरह की बेवकूफाना और स्वार्थी टिप्पणी कर बैठे हैं? वैसे अब सत्ता की ताकत अगर हाथ से जाती हुई नजर आए तो इस तरह की नाराजगी तो भाई लाजमी है। दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक की मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, लेकिन इस फैसले से नाराज हो गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहने लगे न्यायपालिका सही नहीं कर रही है, बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और कहा हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दे। यानी राष्ट्रपति क्या अब संविधान से ऊपर है? और संविधान के तहत बनने वाले कानूनों को उसकी परख करना, उसके चेक एंड बैलेंस को देखना, उसके सही और गलत को परखना क्या अदालतों का काम नहीं है? अगर अदालत सही गलत को परख कर निर्देश देने का काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? माननीय प्रधानमंत्री और उनके गवर्नर साहब और उनकी पार्टी अदालतों को यह बता दें कि अब अदालत को केवल इतना ही काम करना है। क्यों अदालतों को खोल रखा है और ढकोसला किया जा रहा है? इन पर भी अपनी मनमानी बना लीजिए, जैसे आप हर जगह चला रहे हैं। अदालतों पर ताले लगा दीजिए, क्योंकि अदालत फिर किस तरह के फैसले करेगी, किसके घर में क्या पक रहा है, क्या खा रहा है, इस आधार पर मॉब लिंचिंग करके फैसले तो सड़क पर बीजेपी से जुड़े संगठन कर ही देते हैं। आप किस धर्म को कैसे मानेंगे, आप मस्जिद जाएंगे नहीं जाएंगे, नमाज सड़क पर पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे या छत पर पढ़ेंगे, ये भी सरकार तय कर रही है। मुस्लिम से फल सब्जी लेना है या नहीं, यह भी सरकार तय कर रही है। तो मुसलमानों से इतनी नफरत तो आप कर ही रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यह वक्फ बिल उनकी भलाई के लिए है। तो कैसे जनता यकीन कर ले? खैर, अब धनखड़ साहब पर आ जाते हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 जो सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है, यह एक परमाणु मिसाइल बन गया है। उन्होंने कहा न्यायपालिका के लिए 24 घंटे लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। यह अनुच्छेद दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। यानी कि जिस राज्य में केंद्र की पार्टी जो सत्ता में है उससे जुड़ी हुई सरकार ना हो तो वहां पर राज्यपाल केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अड़ंगे लगाते हैं। कानून से जुड़ी हुई कोई बिल है, उससे जुड़ी कोई फाइल है तो उस पर अगर सिग्नेचर नहीं किए जाते या महीनों उसको लटकाया जाता है। ऐसे में एक समय सीमा तय की गई है जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने, और कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसले लेने में देरी नहीं करवा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। यानी सरकार केंद्र की अगर चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल से कह दे कि फला बिल पर सिग्नेचर मत करना, फला फाइल पर सिग्नेचर मत करना, उस फाइल को लटका के रखना, तो राज्यपाल कहेंगे हाँ सर, और राज्यपाल फिर उसे लटकाए रखेंगे। और फिर अगर मामला अदालत पर जाए क्योंकि उस राज्य के लोगों का अहित होने लगे, तब कहा जाएगा कि जो अदालतें हैं वो विधायिका में दखल दे रही हैं। तो ये सारा खेल चल रहा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया और फिर इसी वजह से जगदीप धनखड़ जो है वो बिल्कुल तिलमिला गए, उनको बौखलाहट सवार हो गई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो अनाप शनाप बकने लगे।
अब ऐसे में उपराष्ट्रपति को टैग कर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी सामने आ गई हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे डाली है। बहुत ही मजेदार प्रतिक्रिया दिया दोस्तों। उन्होंने एक आर्टिकल, जो एक वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा जयसिंह, उनका लिखा हुआ एक बड़ा आर्टिकल है इस पूरे मामले पर, उसको महुआ ने शेयर किया और कहा कि इसको पढ़िए, इससे कुछ आपको समझ में आएगा। दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने जगदीप धनखड़ को अंकल भी बोला है। उनका ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको पूरा बता देती हूं। आदरणीय अंकल जी, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं और उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए लेख को पढ़ें। असंवैधानिक निष्क्रियता के लिए पूर्ण न्याय की आवश्यकता होती है और यदि राज्यपालों में प्रामाणिकता की कमी है तो वे पद पर बने नहीं रह सकते। जय किसान। यानी महुआ कह रही हैं कि आप इस लेख को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि असंवैधानिक तरीके से किसी काम को रोककर राज्यपाल जिस नैतिकता को गिराते हैं, उसके बाद उनको अपने पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहां से उन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बड़े फैसले के बाद भी तमिलनाडु के गवर्नर को ना तो हटाया गया, ना ही किसी तरह की कोई सवाल जवाब की गुंजाइश दिखाई दी है यहां पर। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हाल है हमारे देश का जहां पर बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी और गवर्नर जैसे लोग सत्ता के स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, उन्हें इतना उलझा देते हैं कि वो काम हो ही नहीं पाता और वो बात जनता तक पहुंच भी नहीं पाती। और बस इसी का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने निकाला तो जगदीप धनखड़ जैसे लोग को मिर्ची लग गई। खैर, मिर्ची लगी तो लगी, लेकिन कार्रवाई तो इस बार अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, ना उस गवर्नर पर और ना वाइस प्रेसिडेंट पर। बस ये अपनी सत्ता के स्वार्थ के लिए तरह तरह के बयान देते रहेंगे, शायद इसी तरह, क्योंकि इन्हें किसी का डर नहीं है और कोई उनकी आलोचना कर दे तो वो देशद्रोही बन जाता है। मगर ये किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। और इसके बाद ये और उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि बाबा अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलती है उनकी पार्टी, संविधान के पन्नों के हिसाब से चलते हैं ये लोग। तो कितना चलते हैं वो हम देख ही रहे हैं। दोस्तों, आप बताइए क्या लगता है आपको, ये जो टिप्पणी करी है धनखड़ साहब ने, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।